Hello students, today we started our chapter Organizing Part 2 in Business Studies of Class 12. In this Part 2, we discuss about the organization structure. Let me started the topic. Firstly, we starting the meaning of organization. What is the meaning of organization? A social unit of people systematically structured and managed to meet a need or to pursue collective goals on a continuous basis. जनरली यहाँ पर हम जो लोगों का ग्रुप होता है एक सोशल यूनिट को लेके चलते हैं सिस्टमेटिकली और उसमें मैनेज करके चलते हैं और जो उनकी ज़रूरत है उनको कलेक्टिव करके उनके जितने भी एफर्ट्स हैं उनको सबको साथ में लेके हम कंटिन्यू जो वर्क करते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन गोल अचीव करने के लिए वो ऑर्गेनाइजेशन कहलाती है। जनरली ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की हमें ज़रूरत क्यों है? क्योंकि जितने भी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं वो एक मैनेज स्ट्रक्चर होगा तभी हम लोग जितने भी ऑब्जेक्टिव्स अचीव करना चाहते हैं अगर हम ऑर्डरली सिस्टमेटिकली वर्क करेंगे अरेंजमेंट अच्छे होंगे तो हम लोग वो ऑब्जेक्टिव्स को बहुत अच्छे से अचीव कर सकते हैं। इससे हमें एक रिलेशनशिप भी डिफ़ाइन हो जाता है कि फंक्शंस के बीच में पोजीशन के बीच में क्या रिलेशनशिप रहेगा, सब डिवाइडेशन किसके पास क्या डेलीगेट्स किया हमने रोल्स किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है अथॉरिटी है, इन सब के लिए ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ती है। ये तभी हो सकता है जब हम ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे। Now, organizational structure is a framework within which the organization arranges its lines of authorities and communication and allocates rights and duties. तो इस स्ट्रक्चर में हम जनरली सारी चीज़ों को बांटते हैं, जो राइट्स एंड ड्यूटीज़ हैं उनको जो अथॉरिटीज़ देनी होती है वो। तो ये ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे जो हमारे चैप्टर्स में दिए हैं। टू टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है, फंक्शनल एंड डिविजनल। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन जो फंक्शन के अकॉर्डिंग हम लोग बनाते हैं और फंक्शनल स्ट्रक्चर को हम एक तरीके से तैयार करते हैं। दूसरा है डिविजनल जिसमें डिवीज़न के वाइज हम स्ट्रक्चर डिपेंड करते हैं। तो दो तरीके के स्ट्रक्चर्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के। अब वन बाय वन हम लोग पढ़ेंगे। व्हाट इज़ अ फंक्शनल स्ट्रक्चर? इन दिस स्ट्रक्चर ग्रुप एक्टिविटीज़ ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन. The advantage of such type of structures are specialization, better control, managerial efficiency and ease in training employees. The disadvantages are functional implies conflicts of interest, inflexibility and restriction in managerial deployment. फंक्शनल स्ट्रक्चर से मतलब होता है जो फंक्शन वाइज हम एक्टिविटीज़ को डिवाइड कर देते हैं वो फंक्शनल स्ट्रक्चर होता है। जैसे कि सीईओ ने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, प्रोडक्शन, मार्केटिंग, सेल्स। तो ये फंक्शन वाइज ही तो क्या यानी प्रोडक्शन का काम होगा वो एक अलग उसमें होगा, फंक्शंस उसमें 2 लोग काम करेंगे, मार्केटिंग में 2 लोग काम करेंगे और सेल्स में 2 लोग काम करेंगे। तो फंक्शन के अकॉर्डिंग अगर कोई चीज़ डिवाइड की जाती है वो फंक्शनल स्ट्रक्चर होता है। नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग पढ़ते हैं इसके मेरिट्स एंड डिमेरिट्स। Now discuss about merits of functional structure. First one is division of labor is done on the basis of function specialization. जब हम लोग काम को बांट देंगे तो डिवीज़न ऑफ वर्क लेबर कर देंगे हम लोग या वर्क भी कर देंगे तो इस पर स्पेशलाइजेशन निकल के आएगी। सेकेंड यहाँ फंक्शनल एफिशिएंसी हर एक व्यक्ति की बहुत इंक्रीज़ होगी क्योंकि लिमिटेड नंबर ऑफ स्पेशलाइज एक्टिविटीज़ उसको करनी है। थर्ड मैनुअल वर्क सेपरेटेड फ्रॉम द मेंटल वर्क। यहाँ पे जिनका बोल सकते हैं मेंटली वर्क होता है जैसे प्लानिंग वगैरह वो सब कुछ अलग है, केवल क्या मैनुअल वर्क अलग होगा। तो दोनों सेपरेट हो जाएंगे तो हम वर्क बहुत अच्छे से कर सकते हैं। क्वालिटी ऑफ वर्क इज़ एनहेंस ड्यू टू द स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग हमारी क्वालिटी ऑफ वर्क भी बहुत अच्छा होगा। नेक्स्ट इसके डीमेरिट्स क्या है? ईच पर्सन हैज़ टू बी रिपोर्ट टू अ नंबर ऑफ सुपीरियर्स विच वीकनेस डिसिप्लिन। यहाँ पे प्रॉब्लम यही आती है कि हमें हर एक सुपीरियर को जाके क्या करना पड़ेगा, इन्फॉर्म करना पड़ेगा, रिपोर्ट करनी पड़ेगी क्योंकि हर एक डिपार्टमेंट में हम लायबल होंगे चीज़ों को बताने के लिए। दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज एट वेरियंस विद द प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। यहाँ पे यूनिटी ऑफ कमांड में क्या होता है, वन बॉस देता है बट यहाँ पे वन बॉस तो है नहीं, बहुत सारे बॉस हो गए तो यहाँ पर ये वाला प्रिंसिपल फॉलो नहीं हो पाता है। There is a no clear-cut line of authority and the leads of confusion among personal working of lower level. यहाँ पर कोई भी एक लाइन ऑफ अथॉरिटी नहीं है, मतलब पावर्स का कुछ पता नहीं किसके पास क्या है, तो यहाँ पे कन्फ्यूजन्स बहुत क्रिएट होते हैं क्योंकि हमें हर सुपीरियर को जाके रिपोर्टिंग करनी होती है। यहाँ पे बहुत डिफ़िकल्ट होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी को पिंट आउट करना कि किसकी जिम्मेदारी थी क्योंकि यहाँ पर हर एक डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं और प्रोडक्ट बन के तैयार हो गया। अब ये प्रोडक्ट ख़राब बना है तो हम किसको इल्ज़ाम देंगे, प्रोडक्शन को, मार्केटिंग को, सेल्स को, किसको देंगे? तो ये डिसाइड करना बहुत मुश्किल होता है इसमें। दूसरा कोऑर्डिनेशन बहुत मुश्किल से हो पाता है, बहुत डिफ़िकल्टीज होती है यहाँ पर कोऑर्डिनेट करने में। यहाँ पे कॉस्ट भी इंक्रीज़ होती है क्योंकि हर फंक्शन में खर्चा होता है, हर फंक्शन में काम करा रहे होते हैं लेबर्स, तो कॉस्ट भी ज़्यादा लग जाती है। प्रोडक्शन में ज़्यादा लग गया, फिर सेल्स करने में ज़्यादा लग जाएगा, तो कॉस्टिंग इंक्रीज़ करते हैं। तो ये डिमेरिट्स हैं।
फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन किसके लिए सूटेबल होती है? जहाँ पर फंक्शन बहुत ज़्यादा बड़ी ऑर्गेनाइजेशन नहीं होनी चाहिए, छोटी ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए और वहाँ पर फंक्शनल एक्टिविटीज़ ज़्यादा हों, उसके लिए ठीक है। दूसरा, जहाँ पर मोर फॉर्मलाइज्ड और सिस्टमैटिक अप्रोच यूज़ होती हो, वहाँ पर इस सिचुएशन को हम हैंडल कर सकते हैं। तीसरा, टॉप मैनेजमेंट विल कंटिन्यू कंट्रोल डिसीजन। अगर वो अपने पास ही कंट्रोल डिसीजन रखती है और वो सोचती है कि कंट्रोल कर पाएगी हर चीज़ को, कोऑर्डिनेट कर पाएगी, तो वो फंक्शनल स्ट्रक्चर स्टार्ट कर सकती है। Now, second structure is divisional structure. Groups activities on the basis of product. यहाँ पर हम लोग डिवीज़न करते हैं, प्रोडक्ट वाइज करते हैं। जैसे कि रिलायंस कंपनी में हर एक तरीके का प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट वाइज डिवाइस करके रखता होगा कि कम्युनिकेशन में अपने डिपार्टमेंट बनाता होगा अलग, ठीक है, आपके ट्रांसपोर्ट में अलग बनाता होगा, अपना जो रिसोर्सेज वाले हैं उसमें अलग बनाता होगा। तो एक प्रोडक्ट वाइज जो हम डिवीज़न बनाते हैं वो डिविजनल स्ट्रक्चर होता है। इससे क्या होता है, एक तो इंटीग्रेशन होता है, प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन होता है, अकाउंटेबिलिटी बहुत इंक्रीज़ हो जाती है, फ्लैक्सिबल होता है, कोऑर्डिनेशन करने में प्रॉब्लम नहीं आती। बट कुछ प्रॉब्लम भी आती हैं, डिपार्टमेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं, कॉस्टली पड़ जाता है, ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट को हम इसमें इग्नोर मार देते हैं क्योंकि डिपार्टमेंट में हम लोग केवल अपने डिपार्टमेंट की ज़्यादा सोचेंगे, इसलिए तो ये प्रॉब्लम्स यहाँ डिविजनल स्ट्रक्चर में आती है। ये स्ट्रक्चर जब सूटेबल होता है उन ऑर्गेनाइजेशन के लिए जहाँ पर बहुत सारे प्रोडक्ट बनते हैं और बहुत लार्ज स्केल पे वर्क किया जाता है, तो ऐसे एंटरप्राइजेज़ के लिए ये सबसे ज़्यादा सूटेबल होती है। See, this is a divisional structure. Board of directors divided the 3 categories of a product: chemical division, plastic division and electronic division. And there is a one of board of directors, European division, US division and rest of the world. तो यहाँ पे जो वर्क डिवाइडेड किया प्रोडक्ट वाइज किया गया है और यहाँ पर ब्रांच वाइज किया हुआ है, तो ये हमारा होता है डिविजनल स्ट्रक्चर। यहाँ पर सेंट्रलाइज स्ट्रक्चर होता है, इसे सेंट्रलाइज स्ट्रक्चर इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे पावर्स को बांट दिया जाता है लेवल्स पे प्रोडक्ट वाइज। अब इसके कुछ एडवांटेजेस हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। एडवांटेज ये सीनियर मैनेजमेंट टाइम फ्रेड अप, ग्रेटर लोकल नॉलेज। जो सीनियर मैनेजमेंट होता है यहाँ पर वो बहुत टाइमली चीज़ों को देखता रहता है और अपनी नॉलेज का यूज़ करता है। यहाँ पर मैनेजमेंट ग्रेटर डिसीजन पावर्स होती है सबके पास, उससे क्या होता है, मोटिवेट होता है एम्प्लॉय, क्योंकि हमने यहाँ पर डिसेंट्रलाइज कर रखा है। अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होती है यहाँ पे और स्पीड भी बहुत इंक्रीजमेंट रहती है डिवीजन्स में, क्योंकि हमें हर डिवीज़न से काम एक डेट दे दी जाती है, उस डिवीज़न में चाहिए तो नेचुरली स्पीड बना के चलेंगे। डिसएडवांटेजेस ये है कि यहाँ पर सर्विसेज से डुप्लीकेशन हो जाते हैं, कॉस्ट भी डबल लग जाती है, स्पेशलाइजेशन की प्रॉब्लम हो जाती है, एक्स्ट्रा प्रोसेसिंग में टाइम कंज्यूमिंग बहुत होता है और कोऑर्डिनेट करने में बहुत प्रॉब्लम होता है क्योंकि डिवीज़न है, डिवीज़न में कोऑर्डिनेशन बैठाना बहुत मुश्किल से होगा क्योंकि बहुत सारे लेवल्स डिवीज़न में काम कर रही होती है। Now discuss about the differentiate between functional and divisional structure. According to the meaning, grouping of jobs of similar nature under functions and organizing these function as departmental creates functional structure. जब हम ऐसे जॉब्स को जो सिमिलर होती हैं उनको एक फंक्शन के डाल देते हैं वो फंक्शनल स्ट्रक्चर होता है। जब हमारे बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं तो हम यहाँ पर प्रोडक्ट वाइज जो एक्टिविटीज़ को डिवाइड करते हैं वो डिविजनल स्ट्रक्चर होती है। फॉर्मेशन वाइज डिफ्रेंशिएट देखा जाए तो इट इज़ फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। हम फंक्शन के अकॉर्डिंग बनाते हैं वो फंक्शनल स्ट्रक्चर होती है और जो हम लोग प्रोडक्ट लाइंस के थ्रू बनाते हैं वो डिविजनल स्ट्रक्चर होती है। स्पेशलाइजेशन, फंक्शनल से स्पेशलाइजेशन आता है और यहाँ पर स्पेशलाइजेशन प्रोडक्ट वाइज आता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी, फंक्शनल में डिफ़िकल्ट होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी फ़िक्स करना, बट डिविजनल में बहुत ईजी रहता है रिस्पॉन्सिबिलिटी को फ़िक्स करना। मैनेजर डेवलपमेंट, फंक्शनल में लेस स्कोप है मैनेजर डेवलपमेंट का क्योंकि यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, पावर्स को देते नहीं हैं, अपने पास ही रखते हैं ऑलमोस्ट। और डिविजनल में मैनेजर डेवलपमेंट होने का हाई डिग्री चांसेस होता है क्योंकि यहाँ पे पावर्स को क्या करना पड़ता है, हमें डिसेंट्रलाइज करना पड़ता है। फंक्शनल स्ट्रक्चर में इकोनॉमिकल होता है, ज़्यादा कॉस्टली नहीं आता, बट डिविजनल में कॉस्टली होता है क्योंकि डुप्लीकेशन ऑफ वर्क और रिसोर्सेज होता है। तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं हमारे फंक्शनल स्ट्रक्चर एंड डिविजनल स्ट्रक्चर में। यहाँ तक ये स्ट्रक्चर चैप्टर कंप्लीट होता है। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी स्टूडेंट्स, प्लीज़ मेंशन ऑन द ERP। थैंक यू सो मच।